अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम सिलसिला शुरू करेंगे कुरान पाक की आयत के वज़ाइफ़ का, महसूर दुआओं का। महसूर दुआएं जिनके ज़रिए हिफाजत की जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूर दुआएं पढ़ते थे हिफाजत के लिए, और हमें भी हुक्म दिया हिफाजत के लिए दुआएं पढ़ें। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद 3 बार दम किया करते थे। दम जिसमें हम दुआएं और वज़ाइफ़ पढ़ने के बाद फूंक मारते हैं, उसमें हल्का सा थूक भी होता है, और फिर हम अपने जिस्म पर और चेहरे पर मर लेते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले और नमाज के बाद ये किया करते थे हिफाजत के लिए। और हमें मालूम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए फ़रिश्ते मामूर, उनको कोई रूहानी और किस तरह की भी तकलीफ़ नहीं हो सकती थी, लेकिन उम्मत की तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने ऐसा किया। और आज हम अगर किसी को देख लेते हैं ऐसा करते हुए तो हम उसे बैकवर्ड समझते हैं। वो चीज़ हमें नहीं मालूम, हम समझते हैं कि वो शरीयत में है ही नहीं। हिफाजत के लिए ये तरीके मौजूद हैं और साइंटिफिकली भी प्रूव है। साइंस में थेरेपी इसी चीज़ का नाम है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को थेरेपी के ज़रिए से इलाज किया जाता है, साइंटिफिकली प्रूव है। और लिक्विड एनालिसिस के ज़रिए ये भी साबित हो चुका है कि लिक्विड के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर करता है जब उसके ऊपर कुछ पढ़कर फूंका जाता है। और इसके इफ़ेक्ट्स आने में ज़ाहिर है कुछ टाइम लगेगा, लेकिन अगर हमें डॉक्टर्स कहेंगे तो हम उसको पर फ़ौरन अमल करते हैं। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो हम कहते हैं कि हम देखेंगे। तो हमारे ईमान का तकाज़ा है कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वही दुनिया भी है और वही आखिरत भी है। सूरत फातिहा के फ़वाइद हैं, इसको कैसे हासिल किया जाता है उसका एक तरतीब और तरीके हैं। इसके लिए थोड़ी सी हदीस बनाते हुए आगे चलूँगी। कुछ सहाबा किसी बस्ती में गए, उनसे उन्होंने हेल्प मांगी खाना वगैरह और रहने के लिए। उन्होंने उसको इजाज़त नहीं दी, लेकिन थोड़े ही देर में एक लोंडी दौड़ती हुई आई। उसने कहा कि हमारे सरदार को बिच्छू ने काटा है, तो किसी के पास कोई इलाज है जो कर दे। तो बिच्छू का इलाज दम के ज़रिए, तो एक साहबी ने कहा मैं करूँगा। आप गए, आपने उन पर जिस भी तरीके से इलाज भी किया, दम भी किया, और वापस आए तो उनसे पूछा गया क्या आपको दम का तरीका मालूम था? आपने कहा नहीं, मैंने तो सूरत फातिहा पढ़ी, उसको फूंक दिया तो उसको अल्लाह ने शिफा दे दी। तो बिच्छू के कांटे का इलाज सूरत फातिहा के ज़रिए, तो ये हदीस से साबित है। और इसके फ़वाइद और तहकीक और मुशाहिदे और काफ़ी ज़िंदगी की मेहनतों के बाद उलमा अकराम ने हमें दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़वाइद हैं वो इंशाअल्लाह टारगेटेड नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी सूरत फातिहा के चंद वज़ाइफ़ जिनसे हमें फ़ायदे हासिल होते हैं, उनके तरीका क्या है और इसके स्केड्यूल्स क्या क्या हैं। सूरत फातिहा को हर मुश्किल, मुसीबत और परेशानी के हल के लिए सुबह की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान 41 टाइम्स किस तरह पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 41 टाइम्स पढ़ने के बाद आप जो दुआ मांगेंगे वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल होगी, आपकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। नंबर 2, रोज़ी में तंगी हो तो चाँद नज़र आते ही, यानी कि इस्लामी महीने के स्टार्टिंग में पहले हफ्ते के दिन फ़जर की नमाज़ के बाद 70 मरतबा आप पढ़ेंगे सूरत फातिहा को, और पढ़कर उसका दम करेंगे। उससे पहले और आखिर में आप दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ेंगे, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से आपकी कबूलियत का लेवल और भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसको आपने इस सर्कल से पढ़ना है कि हफ्ते को आप 70 दफ़ा पढ़ रहे हैं तो संडे को आप 60, फिर सोमवार को 50 और फिर ट्यूसडे को 40। इस तरह से करते हुए आपने एक सर्कल पूरा कंप्लीट करना है। और 95% कंफर्म है कि पहले सर्कल के अंदर ही आपके गैब के दरवाज़े खुलने शुरू हो जाएंगे, और 7 सर्कल के अंदर इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी और रिज़्क़ के मसाइल मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हुक्म से हो जाएंगे। नंबर 3, बीमारी और तकलीफ़ के लिए सूरत फातिहा को 41 टाइम्स यानी 41 बार ही दम करना है, 7 दिन से 21 दिन तक। रूहानी और मादी दोनों मुनाफे हासिल होते हैं। और रूहानी जो फ़वाइद हैं वो इंशाअल्लाह टारगेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम सूरत फातिहा के रूहानी फ़वाइद का जिक्र करेंगे। नंबर 4, बच्चे और बड़े हाफ़ज़े की तकलीफ़ का शिकार होते हैं। आमतौर पर हिफ्ज़ कर रहे हों या पढ़ रहे हों तो हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए आपने सूरत फातिहा को 41 बार ही पढ़ना है और पानी पर दम करना है। लेकिन उसका पीने का टाइम क्या होगा? सूरज तुलू होते वक्त आप वो पानी पिएँ और फिर आप उसके असरात देखें। इंशाअल्लाह आप ये पढ़ने के बाद और हैरान रह जाएंगे कि आपकी मेमोरी में कितनी तब्दीली आती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।